अगर पहला T20I मुकाबला इंग्लैंड की टीम ने 8 विकेट से जीता तो फिर भारतीय टीम ने भी करारा जवाब दिया। अगला मैच 7 विकेट से जीत लिया। नतीजा यह है कि अभी सीरीज एक रोमांचक मोड़ पर खड़ी है। और तीसरे T20I से आप क्या उम्मीदें कर सकते हैं? क्या टीमों में फेरबदल होगा या फिर क्या रणनीति होगी? इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे। मेरे साथ जुड़ गए हैं आकाश चोपड़ा। आकाश, सबसे पहला तो हमारा सवाल नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है ESPN क्रिकेट इन्फो की तरफ से। वो ये कि क्या भारतीय टीम में बदलाव की जरूरत नहीं है? आप इसे अग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं? देखिए, जरूरत तो नहीं है, पर रोहित शर्मा नाम का एक खिलाड़ी बाहर बैठा है। अब सबसे बड़ी बात तो वो है कि रोहित शर्मा अगर कब तक विश्राम करेंगे, और जब वो विश्राम समाप्त करेंगे तो क्या ऐसा होने वाला है कि कोहली अपने आप को विश्राम देंगे? क्योंकि अगर इसी प्रकार की रोटेशन पॉलिसी चल रही है जिसमें आप युवाओं को ट्राई करना चाहते हैं, तो अगर रोहित की जगह कोई आ सकता है तो हो सकता है विराट की जगह कोई आ जाए। हम जस्ट हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पर एक सवाल तो वो है कि रोहित कब वापस आएंगे। पहला सवाल, क्योंकि आपके पास बहुत सारे T20Is नहीं है बतौर टीम खेलने के लिए बिफोर द वर्ल्ड कप हैपन्स। और दूसरा ये कि क्या 5 गेंदबाजों की थ्योरी सही है? एक बार चल गई इसका मतलब ये नहीं कि वो परफेक्ट फॉर्मूला है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को तो ऑलरेडी आपने नंबर 6 पर धकेल रखा है, और हो सकता है 7 भी हो सकता है अगर हार्दिक उनसे पहले आ गए तो ऐसे में क्या आपको बल्लेबाजी इतनी ज्यादा चाहिए? क्या हार्दिक एज अ फिफ्थ बॉलर एक दुरुस्त विकल्प है अगर आपकी खुदा ना खास्ता सेकंड बॉलिंग आ गई तो मेरे विचार में ये सवाल तो जरूर लाजमी है। तो आपके मुताबिक फिर क्या बदलाव अगर आप करना चाहेंगे? एक तो मुझे लग रहा है आप एक एक्स्ट्रा गेंदबाज लाएंगे, जैसे आप इसका विश्लेषण कर रहे हैं। दूसरा, सलामी जोड़ी में आप रोहित लाएंगे, और अगर वो आते हैं तो फिर आप KL को आराम कराएंगे। देखिए, अभी तो रोहित आ नहीं सकते। अब ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है, क्योंकि आपने 2 मैच राहुल को खिलाया, वो 2 में आउट हो गए। पर फैक्ट ये है कि राहुल के आंकड़े इतने अच्छे हैं कि 2 के बाद अगर आपने उनको ड्रॉप किया तो मतलब दैट विल बी द ट्रेवेस्टी, द बिगेस्ट ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। अगर आप ऐसा करने वाले हैं तो आप किसी को भी सिक्योर नहीं करेंगे। आपने ऑलरेडी एक गलत काम कर दिया कि शिखर को 1 खिलाया, 1 के बाद बाहर कर दिया। अब आप राहुल को 2 खिलाने के बाद बाहर कर देंगे तो और भी आप अपनी टीम को अनस्टेबल कर रहे हैं। ऑफ कोर्स रोहित ने वापस आना है, पर मुझे नहीं लगता कि इस मैच के लिए रोहित वापस आ सकते हैं। और जब रोहित वापस आए तो फिर कौन बाहर जाएगा, शायद ये अगले मैच के बाद अपन लोग डिस्कस कर लेंगे। पर बॉलर तो एक 100% आना चाहिए। एक बॉलर को आपको खिलाना चाहिए। अब उस बॉलर को आप किसकी जगह खिलाना चाहते हैं, ये सवाल का जवाब भारतीय टीम मैनेजमेंट को देना चाहिए पड़ेगा। पर मुझे लगता है वो कुछ बदलाव नहीं करेंगे। जो टीम खेली थी ना वही एज एज खिला देंगे, और उम्मीद करेंगे कि टॉस एक बार फिर जीत जाए। भारतीय टीम को समझना चाहिए कि एक मैदान में 2 तलवारें हो सकती हैं। रोहित विराट दोनों खेल सकते हैं। लेकिन मैं फैंस को चाहूंगा, मजाक है वो, नहीं तो फिर जो रोहित के फैंस हैं, विराट के फैन, वो थोड़े अपसेट हो जाएंगे कि मैं बोल रहा हूं कि दोनों एक साथ क्यों नहीं खेल सकते। लेकिन इतनी स्ट्रेंथ है भारतीय टीम में, इसी का नतीजा है कि आप एक को रेस्ट भी करा सकते हैं। चलिए, क्योंकि आप राहुल के बारे में बात कर रहे थे, उनका फॉर्म को लेकर हम बात करते हैं। सवाल ये कि क्या राहुल का फॉर्म चिंता का विषय है? और मुझे कहते हुए भी थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है, क्योंकि 2 मैच पहले तो उनके कसीदे हम पढ़ रहे थे कि IPL में हाईएस्ट रन स्कोरर हैं। पिछली जो 2-3 सीरीज के लिए उसमें 2 में वो हाईएस्ट स्कोरर हैं भारत के लिए। फिर 2 मैचेस में फॉर्म की चिंता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। राहुल की फॉर्म हम सबको याद रखना जरूरी है। निखिल की IPL हुई थी अक्टूबर सितंबर अक्टूबर पिछले साल। उसके बाद वो 2-3-4 मैच खेले थे ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद से कोई कंपेटिटिव क्रिकेट तो खेले ही नहीं है। अगर आप इंडिया नहीं खेल रहे, आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे, आप टीम के साथ है पर मौका नहीं मिलता आपको खेलने का, आप हर बार वो टीम के साथ जुड़े रहते हैं, तो फॉर्म कहाँ से आएगा? और अगर 2 मैच में आउट हो गए तो इतना मतलब बवाल क्यों? आई फील की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर इसका बवाल बनता है तो फिर ये सेल्फ मेड प्रॉब्लम है, और जो अंत में टीम के लिए काफी नुकसानदायक होगी। इंग्लैंड के नजरिए से बात करते हैं, क्या मोइन अली को मौका मिलना चाहिए? मैं जो कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था उसमें बताया जा रहा था कि भाई अगला मैच रेड क्ले वाली पिच पे होगा, उसमें स्पिन गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते आपको लगता है कि 2 स्पिनर आ जाएंगे? देखिए, इंग्लैंड शायद वो बदलाव ना करे, क्योंकि आपने जो एक स्पिनर भी खिलाया वो पिछले मैच में उससे आपने ज्यादा गेंदबाजी तो कराई नहीं। बहुत लेट लेकर आए थे आपकी, ऑलरेडी देखा आपने ईशान किशन और विराट कोहली सेट हो चुके हैं। आप एक अलग रणनीति के साथ इस बार उतरे थे। अब अगर मार्क वुड फिट हैं तो एक बदलाव तो मैं पक्का देखता हूं कि अगर मार्क वुड अवेलेबल है तो वो आ जाएंगे। वो काफी तेज गति से गेंदबाजी कर रहे हैं। टॉम करन शायद बाहर चले जाएं। पर इंग्लैंड है जनाब, और बैक टू बैक मैचेस हैं, क्विक टर्न अराउंड है, तो डोंट बी सरप्राइज कि इनमें से एक आधा हो सकता है जोफ्रा ही कह दे नहीं जी ये वाला मैच तो मैं नहीं खेल रहा।
तो अब आप किसी और को खिला लो। तो फिर इस टीम में सब कुछ संभव है। ये इंग्लैंड के हम जब दृष्टिकोण से सिलेक्शन को देखते हैं ना, तो उनमें ये थोड़े से विचित्र बदलाव जरूर होते हैं। हो सकता है मोइन अली खेल जाए, पर मुझे नहीं लगता कि सिर्फ पिच को देखकर वो कहेंगे चलिए अब मोइन अली को खिला लिया जाए। इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेज किया, क्योंकि फिर मेरा भी जहन वहां पर गया जोफ्रा आर्चर, क्योंकि वो कहते भी आए हैं कि शायद पूरी तरह फिट नहीं फील कर रहे, तो हो सकता है एक मैच में वो भी आराम कर ले। चौथे पॉइंट का रुख करे वो ये कि जो स्लो और वाइड के खिलाफ जो एक भारतीय टीम की गेंदबाजी के समय रणनीति थी, उसके खिलाफ इंग्लैंड क्या कर सकती है? देखिए, हर गेंद पे चौका नहीं मारना होता। ये एक बात अपने आप को बतानी पड़ेगी कि इट्स ऑल राइट। अगर आप 5 सिंगल लें और उसके बीच में आपको एक आधा चौका मिल जाए तो भी 9 रन तो बहुत होते हैं ओवर में। और कितने ऐसे गेंदबाज हैं जो स्लो और वाइड डाल रहे थे। अगर हम पहले देखें, सिर्फ वो यूजी चहल थे स्पिनर के रूप में, और वॉशिंगटन सुंदर तो 3 स्टंप्स के बीच में डालते हैं। और जितनी हम शार्दुल ठाकुर की बात कर रहे हैं, सामने सारे लेफ्ट हैंडर्स थे। एक बात, पहले सामने लेफ्ट हैंडर्स थे। दूसरी बात कि आपकी पहले बॉलिंग थी, जहां पे बॉल जो था वो ग्रिप करके बाहर की तरफ जा भी रहा था। इनफैक्ट शार्दुल का बॉल तो वॉशिंगटन से ज्यादा टर्न हो रहा था। सो वो रणनीति हर मैच में हर बार चलती नहीं है। सो यू हैव टू गिव योरसेल्फ अ बिट मोर टाइम। और लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को आप कोशिश कर सकते हैं कि साथ में रहें और दोनों लेफ्ट हैंडर इकट्ठे एक जगह ना फंस जाएं। दूसरी चीज आप ये सोच सकते हैं, पर टॉस निखिल थोड़ा सा अनफेयर एडवांटेज है। जो जीत जाता है ना, उसका पलड़ा कुछ ज्यादा ही भारी हो जाता है। तो यही स्लोअर वंस ये दूसरी पारी में नहीं चलने वाली थी। जैसे वो जो इंग्लैंड की पहले मैच में वो शॉर्ट पिच तेज गति वाली गेंदबाजी थी, वो दूसरी पारी में नहीं चली क्योंकि बैट पे बॉल बहुत अच्छे से आ रहा था। तो ये रणनीतियां पहले अगर बॉलिंग आ जाए तो बहुत अच्छी लगती है, ये अगर बाद में आ जाए तो लगता है कि अरे ये वाला काम भी नहीं चला, चलो दूसरा काम भी करके देख लेते हैं। तो टॉस की आपने बात कर ही ली है, ये हमारा आखिरी पॉइंट भी था। और लोग कहेंगे ना, आपने इतने विश्लेषण कर लिया, इतने विस्तार से सारी चीजें बात करी है, अंत में तो एक ही बात है, जो टीम टॉस जीत जाएगी है ना, वही मैच जीत जाएगी। यही है सीरीज का फॉर्मूला। मेरा सवाल ये है कि क्या इस रुझान को कोई, इन दोनों में से कोई टीम मात दे सकती है? दे सकती है। देखिए, आप ये मान के चले कि टॉस हार गए तो मैच हार गए, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है क्रिकेट खेलने का। इतना भी स्क्यूड नहीं है इन फेवर ऑफ द टीम दैट्स चेजिंग। लेकिन आपको अपने आप को बताना पड़ेगा, असेस करनी पड़ेगी पिच की। अभी 180 वाली पिच है, 170 वाली पिच है, और वहां तक पहुंचना और उससे 5-10 रन फालतू बनाने का अपने आप को बैक करना पड़ेगा। तो दोनों ही टीम कर सकती हैं, क्योंकि भारतीय टीम ने भी बताया है कि हम अलग अंदाज में खेलना चाहते हैं। थोड़ी सी हमको उनकी वो ग्लिम्सेस दिखी पिछले मैच में। हालांकि लेट्स नॉट रीड टू मच इनटू इट, क्योंकि टोटल चेज करते हुए और मिडलिंग टोटल चेज करते हुए आक्रामक होना आसान होता है। पहले बैटिंग करते हुए टोटल को असेस करके उस अंदाज में बिल्कुल रैपिड फायर भागना बहुत मुश्किल होता है। तो देखते हैं कि कैसे भागते हैं। पर दोनों टीम्स के पास वो काबिलियत है कि पहले बैटिंग आ जाए तो भी आप 180 185 तक पहुंच सकते हैं। फिर आपकी बॉलिंग में दम है, आप उस मैच को जीत भी सकते हैं। तो टॉस का इंतजार रहेगा। दो कारण है इसके पीछे, एक तो ये कि कौन सी टीम चेस करेगी, दूसरा ये मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय टीम की सलामी जोड़ी कौन सी होगी। 2 मैच में 2 अलग अलग जोड़ी देखने को मिली, क्या तीसरे मैच में एक तीसरी नई सलामी जोड़ी देखने को मिलेगी? इसका भी इंतजार रहेगा। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे।